नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हबीब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाले जुल्म व सितम की, जुल्म व बर्बरियत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितने जुल्म व सितम मुझ पे ढाए गए हैं उतनी किसी पे नहीं ढाए गए। जो कुछ हो सका उन्होंने किया, जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन जब वो एक ख़ास हद से बढ़ने की कोशिश करते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आ जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते कि जैसे कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में बता रहा था कि अबू जहल ने बारहा कोशिश की माअज़ल्लाह कि पत्थर से माअज़ल्लाह कुचल दूँ और माअज़ल्लाह ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ दूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा हिफाजत फरमाई। अबू लहब, उसकी बीवी उम्मे जमील, जुल्म व सितम में सबसे आगे आगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह लहब नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तब उनको नज़र आ गया जी, अल्लाह का कलाम आ गया। उम्मे जमील गुस्से से कि मेरे बारे में ये आयतें आ गईं कि रस्सी मेरे गले में और मेरे शोहर के हाथ टूटें, तो वो माअज़ल्लाह आई पत्थर उठाए हुए हरम में कि मैं जान ले लूँगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरी हज्ब की गई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी आंखों के आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटा ही लिया, उन्हें देख ही ना पाई। पूछ रही किधर है, किधर है मेरी हज की है उन्होंने, किधर है मैं वो उनकी मेरी हज करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आंखों के आगे से हटा दिया। उक़बा बिन अबी मुआइत, उसने क्या गुस्ताखी की कोशिश की, चेहरा अनवर पर थूकने की। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, इधर थूका उधर थूक, आग का अंगारा बन के वापस उसके चेहरे पे आ गया और सारी ज़िंदगी उसके चेहरे पे बर्स का निशान रहा। उम्मे जमील गुस्से से गई अपने भाई के पास, अबू सुफियान के पास, देखो तुम्हारी बहन को हज्ब की जाती, तुम बदला नहीं लेते। अबू सुफियान ने तलवार निकाली, मैं आज ही किस्सा ख़त्म कर देता हूँ, आज ही किस्सा ख़त्म हो जाएगा। गया गुस्से से, थोड़ी देर बाद खौफज़दा वापस आया, कहने क्या हुआ भाई, कहने लगा वहाँ पे तो कोई अज़दहा है, कि घर के बाहर तो कोई अज़दहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान थी, अल्लाह की शान थी। अब सबसे बड़ा मसला उनको ये भी था, अब वो उन्होंने सोचा क्यों ना कि हम सब मिल के धावा बोल दें हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन बोलें कैसे। अबू तालिब की पनाह में हैं, अबू तालिब के पास गए सब इकट्ठे होके, अब अपने भतीजे की से पनाह उठाएं। अरब का रवाज था कि कोई बंदा किसी को अपनी पनाह में लेता था तो वो फिर उस कबीले के साथ आपकी दुश्मनी, बनु हाशिम के साथ दुश्मनी। अबू तालिब बारहा उन्होंने उन्हें आराम से समझा बुझा के भेज दिया, एक दफ़ा दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा रऊसा गुस्से में, उतबा गुस्से में, वलीद बिन मुग़ीरा गुस्से में, अबू जहल अबू लहब गुस्से में गए उनके पास। अगर आपने ना उठाई, अगर उन्हें अपनी पनाह से ना निकाला तो इसके नताइज ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं।
अबू तालिब परेशान हो गए। हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाने लगे भतीजे मुझ पे आप इतना बोझ ना डालें कि मैं उठा ना सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग तब्दील हो गया। फरमाने लगे मेरे चचा, अगर मेरी कौम मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दे और मेरे बाएं हाथ पे चांद रख दे, फिर भी मैं अपने रब की तरफ बुलाना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे अल्फाज थे जो कि अबू तालिब के सीने में लगे और वो फरमाने लगे या इब्न अखी वकुल मा अहबब्त फवल्लाहि ला उसल्लिमुका लिशैइन अबदा। आप जैसे करना चाहते हैं करें, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप मेरी पनाह में, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग का काम करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन को तक़वियत देनी थी। इसमें ऐसे भी वक्त आए, मज़ालिम ऐसे भी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कई रोज़ खाना मुश्किल हो गया, खाना ना मिलता था, तकलीफ़ें, सऊबतें, और कई मुसलमानों के साथ तो ऐसा मामला हुआ, समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माअज़ल्लाह उनको ऊँटों के साथ बांध के दौड़ाया गया और उनको ऐसे शहीद कर दिया गया। हज़रत खुबैब को लिटा दिया जाता, शोलों पे, अंगारों पे लिटा दिया जाता, और इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लपेट के, उसके अंदर चमड़े में लपेट के और धूप में डाल दिया जाता। सऊबतें अपनी अरूज पे पहुंच गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का, मुसलमानों से कहा कि आप खामोशी से हिजरत कर लें। हिजरत हबशा हो गई, लोग हबशा की तरफ, इथियोपिया की तरफ हिजरत कर गए ताकि अपनी जानों को बचा सकें। ऐसे में काफ़र भी पीछे जा पहुँचे। हबशा में हबशा का बादशाह नजाशी, मुसलमान गए, नजाशी से पनाह की दरख्वास्त की, उसने पनाह दे दी। पीछे से काफ़रों का भी काफ़िला पहुंचा, जाके उसे दरबार में दरबारियों को कुछ अनायात दी और उन्हें ये बताया कि ये तो बागी हैं हमारे, ये तो हमारे भगौड़े हैं, इन्हें हमारे हवाले करो। बादशाह ने कहा कि हवाले करने से पहले मैं मामला समझना चाहूँगा, ये मामला है क्या। तो अबू सुफियान बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ और हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने वो हाज़िर हुए, कहा पूछे इनसे क्या अक़ीदा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताते हैं ये लोग। तो जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयत की तिलावत की। इधर आयत की तिलावत थी, इधर नजाशी की आंखों से आंसू थे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। कहने लगा बिल्कुल जो इन्होंने तारीफ़ की है ईसा अलैहिस्सलाम की, उससे ना वो रत्ती भर कम थे ना रत्ती भर ज़्यादा थे। बावजूद हर कोशिश के, काफिरों की हर कोशिश के, उसने इन्हें वापस नहीं किया। इधर जो कम रह गए थे उन पर ज़ुल्म सितम और बढ़ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुश्किलात का इजाफ़ा हो गया, क्योंकि क़ुव्वत में और कमी हो गई थी, जो चंद लोग थे वो भी चले गए थे। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दीन की नुसरत की दुआएं करने लगे। रवायात में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह दो उम्र में से एक उम्र मुझे अता कर दीजिए इस दीन के लिए। एक उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा अबू जहल उमर बिन हशाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हबीब खुदा की दुआ उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल की। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, मेरे दीन को तक़वियत दे उमर से। उनका भी इस्लाम का वाक़या,
इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा अजीब। वो घर से निकले इस नीयत से कि बड़ा फितना पैदा हो गया, मियाँ बीवियों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, कोई मुसलमान है, कोई कहता है कि मेरा मज़हब ये है, अजीब, कुछ लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। सिर्फ़ इनके पैगाम की वजह से हमारे पूरे माशरे में एक अफरा तफरी का मामला है। क्यों ना मैं जड़ को ही ख़त्म कर दूँ, क्यों ना मैं जड़ ही ख़त्म कर दूँ, सारा फसाद, सारा मामला सब कुछ ख़त्म हो जाए। यानी कि मैं माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान अतहर को ले लूँ। इस नीयत से तलवार लेके घर से निकले। रास्ते में एक साहब सुहेल मिले, पूछा किधर जा रहे हैं, किस नीयत से। तेवर देखे, तेवर बिगड़े हुए हैं, जवान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लंबा कद दिया था, बारौब थे, 26 साल उम्र मुबारक थी उस वक़्त, जलाल में। कहने लगे मैंने आज फ़ैसला कर लिया। कहने लगे वो तो बाद में देखना, पहले अपनी बहन फ़ातिमा को तो देखो, अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद को तो देखो, वो तो उसके गुण गाते फिर रहे। गुस्से में अपनी बहन के घर चल पड़े। वो घर में तिलावत कलाम कर रहे थे। पहुँचे बाहर, आवाज़ आई, कुछ पढ़ रहे हैं, दस्तखत दी। पूछा कौन? उमर। जब बहन ने जलाल में आवाज़ सुनी, उसने कुरान पाक की आयत जो कुछ सफ़हात पे थीं वो उन्हें छुपा लिया। दरवाज़ा खोला, उमर अंदर आए, पूछा ईमान के बारे में, इकरार किया, बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। बहनोई को भी मार रहे हैं, बहन को भी मार रहे हैं, यहाँ तक कि बहन लहू लहान हो गई। और बहन ने ऊंची आवाज़ में कहा, उमर चाहे तुम मार मार के मेरी जान ले लो, मैं कलमा छोड़ने वाली नहीं। और उमर ने जब देखा, वो भी तो आखिर खून फारूकी था, एक लम्हे के लिए ठटके, क्या बात है, ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस पे ईमान ले आता है, वो कायम हो जाता है। वो जान की भी परवाह नहीं करता, ना वो माल की परवाह करता है। वो देख चुके थे लोग अपना मालो असबाब छोड़ के हबशा जा रहे हैं, कोई रेतले मैदानों में मार खा रहा है, किसी को शोलों पे लटाया जा रहा है, अपनी जान की परवाह नहीं। और जब ये अपनी बहन से सुना तो पूछने लगे, अच्छा तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। बहन कहने लगी कि तुम पाक नहीं हो, पहले पाक हो, पहले गुस्ल करो, मैं दिखाती हूँ। गुस्ल किया, सूरत ताहा के चंद आयात पढ़ी गई। इधर सूरत ताहा को देखना था, पढ़ना था, दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ आ गया। उमर निकले, लेकिन अब उमर का निकलना कुछ और निकलना था। दार अरकम की तरफ चले, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि पहले ईमान ला चुके थे, वो वहाँ मौजूद थे। उनका ईमान लाना भी एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मैं अभी बयान करता हूँ। तो देखा, जब इन्होंने दस्तक दी, सहाबा ने देखा उमर तलवार नंगी, कहने लगे उमर है साथ नंगी तलवार में है। हमज़ा फरमाने लगे कोई बात नहीं, आने दो, अगर तो नीयत सही से आया तो कोई बात नहीं, अगर नीयत ख़राब है इसी तलवार से इसका ख़ात्मा कर देंगे। जब अंदर दाखिल हुए, दो सहाबा ने उन्हें बाजू से पकड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर को पकड़ के झटका दिया और कहा, उमर अल्लाह पे ईमान ले आओ। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह दीन को नुसरत दे इस उमर से। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात अदा करने थे, इधर उमर के दिल में कलमा उतर गया, कदमों में आ बैठे, या रसूलुल्लाह अल्लाह एक है, आप अल्लाह के नबी हैं। इससे कुछ दिन पहले हमज़ा, वो भी, ये दो ऐसे बहुत बड़े जवान थे कुरैश के, जिनसे कुरैश को बड़ी उम्मीद थी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया। हज़रत हमज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
वो एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ फरमा थे। ये चंद दिन पहले की बात है, हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। अबू जहल वहाँ आया और अपनी वैसे ही तान और तशनी शुरू कर दी, आदतन जो आदत थी उसकी। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, खामोश रहे, माफ़ फरमाते रहे। और जब उसकी जवाब दे गई तो उसने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके हाथ में एक छड़ी थी, उस पर हमला किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छड़ी लगी जिससे खून अथर निकल आया। ऐसे में अब्दुल्ला बिन जदआन की लौंडी ने यह वाक़या देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अबू जहल हरम में आ गया, अपने दोस्तों में बैठ गया, अपनी बड़ाइयाँ बयान करने लगा। हमज़ा की आदत थी कि वो शिकार के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। चाश्त के वक्त यानी 9-10 बजे आते थे हरम में, थोड़ी देर के लिए बैठते थे। तो वो आए तो अब्दुल्ला बिन जदआन की वो लौंडी ने बताया कि ऐसे आपके भतीजे को ऐसे अबू जहल ने पीटने की कोशिश की है। तो खून जोश मार गया। मोहब्बत, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। चचा थे, मोहब्बत भी बहुत थी। मोहब्बत ने जोश मार लिया। उस जोश मोहब्बत में गए। अबू जहल बैठा हुआ है, हवारी साथ बैठे हुए हैं, किसी की परवाह नहीं की उन्होंने। उनके हाथ में तीर कमान थी, तीर कमान उसके सर पे मारी, खून निकल आया सर से। और कहने लगे तुमने मेरे भतीजे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? सुन लो, जिस रास्ते पे मेरा भतीजा उसी रास्ते पे मैं हूँ, मैं अपने भतीजे के पीछे हूँ। ये क्या कि घर तशरीफ़ ले आए, सब ठटक के रह गए, शश्तर रह गए, किसी की हिम्मत ना हुई हमज़ा को पकड़ सके। घर तशरीफ़ लाए, रात को अब सोचा कि मैंने तो ऐलान ईमान कर दिया। सोचने लगे क्या हुआ, मैंने तो मोहब्बत में आके ऐलान कर दिया कि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मैं अपने भतीजे के रब पर ईमान ले आया हूँ, अल्लाह एक है। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए कि ये वाक़या मैं बड़ा मुस्तरब हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे चचा आप कलमा पढ़ लें, क्यों मुस्तरब? उनका मोहब्बत से कहना था, हमज़ा इस्लाम में आ गए। इनके इस्लाम में आने से इस्लाम को नुसरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा 40 में, जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, 40 का नंबर पूरा हुआ, यानी कि 40 लोग मुसलमान। 40वें मुसलमान होने वाले उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे हमारे खलीफा राशिद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दीन सच्चा नहीं, हम हक़ पे नहीं, हमें किस बात का डर? आए काबतुल्लाह में चलते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं। और चश्मे फलक ने एक अजीब मंज़र देखा। वो मुसलमान जिन्हें अज़ियतें देते थे, जिन्हें सहराओं में लटाते थे, जिन गरीबों को, जिन ग़ुलामों को मारते थे, आज वो ग़ुलाम 2 शहसवारों के पीछे, हमज़ा इधर तलवार पकड़े हुए और इधर उमर, और 2 कतारों में मुसलमान दाखिल हुए हरम में। और ये मुसलमानों की नमाज थी जो हरम में अदा हुई। अब ऐलान खुल्लम खुल्ला इबादत का। कुफ़ार शश्तर रह गए। अब मामला हाथ से निकलता नज़र आया। अजदाद की इज़्ज़त व तौक़ीर मट्टी में मिलती नज़र आई। अब क्या करें? अब तो मामला हमारे हाथ से निकल गया। अब तो बात मदीना तक फैल गई है, लोग बाहर से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और यहाँ हमारे जवान हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। हम कैसे अब हाथ लगाएं, क्या करें? सर जोड़ के बैठ गए। फैसला हुआ कि
बनी हाशिम के ख़ानदान के साथ सोशल बाइकआउट कर दो, लेना देना बंद कर दो, खाना देना बंद कर दो, भूख और तंगी से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के माज़ अल्लाह अबी तालिब, शैब अबी तालिब की घाटी में मर जाएंगे। ख़ानदान हाशिम को वहाँ निकाल दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला और चंद जानिसारा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब में महसूर होकर रह गए। एक माहिदा लिखा गया, उसको अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ रऊसा के उस पर साइन लिए गए और उसको काबे के दरवाज़े के ऊपर लगा दिया गया कि इस माहिदे के रूह से कोई भी उनकी माली मदद नहीं करेगा, कोई उनकी हमायत नहीं करेगा, कोई इस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगा, कोई इस ख़ानदान के साथ कोई किसी किस्म का बच्चे बिलखते कोई पुरसान नहीं। हत्ता कि यहाँ तक कि सहाबा फरमाते हैं हमें पत्ते खाने पड़े। एक सहाबी फरमाते हैं कि ऐसा भी वक्त आया कि चमड़ा, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था और मुझे चमड़ा मिला, चमड़ा मैं कैसे खाता, चमड़े को पानी में भिगोया, नरम हुआ, उसे चबाया, कुछ सुकून नसीब। वो सख्तियाँ थी 3 साल शैब अबी तालिब की जो जानलेवा साबित हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत खदीजा की जानलेवा साबित हुई वो सख्तियाँ शैब अबी तालिब की। जब सख्तियाँ अपनी इंतहा पे पहुँच गईं, बच्चों के लिए दूध नहीं, बिलक रहे हैं, जवान पत्ते खाने पे मजबूर हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला का मदद आ गई। वो जो मुआहिदा लगा था उसे दीमक खा गई और चंद शरीफ जो थे जिनके दिल में थोड़ा सा खौफ खुदा था, वो लान तान करने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों को तुम अजियतें दे के मार रहे हो, कौन सा मुआहिदा तो ख़त्म हो गया। तो 3 साल के बाद इस ख़ानदान को उस शैब अबी तालिब से निजात नसीब हुई। लेकिन क्या था, वो सख्तियाँ वो बर्दाश्त न कर सकी हमारी माँ, वो जानलेवा साबित हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, अबू तालिब दुनिया से चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे जुल्म और सितम के तो पहाड़ टूट ही रहे थे, उनके ऊपर ये गम और अंदोह के भी आ गया, और जिसे तारीख़ आमुल हुज़न के नाम से याद रखती है, गम का साल, वो गम का साल कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा गम व अंदोह के पहाड़ उठाना पड़े। और उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत ने उस वक़्त रहमत इलाही पुकार उठी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा में लेके आई, जिसका इर्द गिर्द मामूर है, मुअत्तर है, जिसका इर्द गिर्द पाक है। ये वो नेमत कुबरा थी, महराज। अल्लाह की ज़ात ने अपने हबीब को महराज अता कर दी, महराज अता कर दी, जिस पे अल्लाह ने अपने हबीब को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा लेके आए और उसके बाद आसमानों पे लेके गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम व इकराम की बारिश कर दी, नमाज अता की। मस्जिद अक़सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ें अता की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इनाम इकराम की बारिश की गई। तो वाक़या मेराज जो कि आमुल हुज़न का एक अल्लाह ने इनाम दिया था, वो वाक़या मेराज हुआ।
लेकिन वाक़या मेराज से पहले एक और वाक़या जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है ताइफ़ का वाक़या। ताइफ़ का वाक़या इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़रीन नाज़रीन हम ताइफ़ की तरफ चलेंगे और ताइफ़ के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना की इंशाअल्लाह हम उसकी बात की जाएगी। अब हमारे साथ रहिए। उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम पसंद कर रहे होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।